शंबरासुर का वध। श्री कृष्ण रुक्मिणी के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी थे। शंबरासुर नामक मायावी दैत्य का वध किया था। राक्षस राज तारकासुर के अत्याचारों से सारा संसार आहत हो रहा था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वर प्राप्त किया था कि शिव का पुत्र ही उसका वध कर सके, लेकिन शिव तो अनंत तपस्या में लीन थे। देवराज इंद्र ने कामदेव और रति को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने काम बाणों और देवी रति ने अपने नृत्य से ऐसा वातावरण बनाया जिससे समस्त संसार काम के अधीन हो गया। परंतु फिर भी वह दोनों भगवान शिव की तपस्या भंग न कर सके। तब कामदेव ने अपना काम बाण भगवान शिव पर छोड़ा। काम बाण लगते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उसके नेत्र से एक अत्यंत भयानक अग्नि प्रकट हुई जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। महादेव द्वारा कामदेव के भस्म होते ही देवी रति अत्यधिक घबरा गई और भगवान शिव की शरण में गई और उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित करने की विनती की। देवी रति की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, जब द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण संसार का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। आज से कामदेव को अनंग नाम से जाना जाएगा। यह लोगों के हृदय में निवास करेंगे। फिर महादेव ने देवी रति से कहा कि अब तुम पृथ्वी पर जाओ और माया देवी के रूप में पृथ्वी पर निवास करो और कामदेव की प्रतीक्षा करो। समय आने पर देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न अभी 7 दिन का ही था कि देवयोग से शंबरासुर नाम का मायावी असुर द्वारका में आया। जब उसने प्रद्युम्न को सेविका गृह में देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। दानव शंबरासुर प्रद्युम्न बालक का अपहरण करके समुद्र में डाल दिया, जहां उसे एक मछली ने निगल लिया और मछली के माध्यम से प्रद्युम्न शंबरासुर के महल में पहुंच गया। सर्वव्यापी कृष्ण से यह बात छिपी न रह सकी, परंतु भविष्य को देखकर श्री कृष्ण ने इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया। मायावी देवी ने उस बालक को लिया और प्रेम पूर्वक उसके साथ खेलने लगी। तभी माया देवी को यह ज्ञात हो गया कि कामदेव ने ही उस बालक के रूप में नया जन्म लिया है। माया देवी को भगवान शिव की कही बातों का भी स्मरण आ गया। माया देवी ने उस बालक को मायावी विद्या, शस्त्र विद्या और शस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान दिया, पूर्व जन्म का स्मरण कराया। बालक प्रद्युम्न नवयुवक बन चुका था और सभी विद्याओं में पारंगत हो गया था। जब माया देवी प्रद्युम्न के पास गई और प्रद्युम्न को उसके पिछले जन्म का स्मरण कराया, उसने बताया कि कैसे वो भगवान शिव की क्रोध अग्नि से भस्म हो गया था। उसने प्रद्युम्न को यह भी बताया कि वह रुक्मिणी और श्री कृष्ण का पुत्र है। जब केवल 7 दिन का था तब शंबरासुर उसका अपहरण करके ले आया था। माया देवी ने प्रद्युम्न को यह भी कहा कि वह देवी रति और भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी लोक में माया देवी के रूप में निवास कर रही है।
वह अपनी योग माया से रोज एक स्त्री का सृजन करती है और समरासुर के पास भेज देती है। जिस समरासुर उसके रहस्य को नहीं जान पाया है। प्रद्युम्न और समरासुर के पुत्रों का युद्ध माया देवी की बात सुनकर प्रद्युम्न अत्यंत क्रोधित हो गए। प्रद्युम्न ने अपने बाणों से समरासुर की विजय पताका काट दी। विजय पताका कटते ही समरासुर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसके बाद युद्ध के लिए एक मायावी राक्षस और अपने पुत्रों को भेजा। मायावी राक्षस ने देवी माया का रूप लिया प्रद्युम्न को छलने के लिए, परंतु माया देवी ने प्रद्युम्न को सचेत किया और बताया कि वह एक राक्षस है। प्रद्युम्न ने उस राक्षस का वध किया और उसका सर समरासुर के महल में भेज दिया और उसे बुलवाया कि समरासुर सावधान हो जाओ, तुम्हारी भी मृत्यु नजदीक आ गई है। ये सुनते ही समरासुर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। समरासुर जब सोने गया तो सोने हर समय सपने में प्रद्युम्न आने लगे। समरासुर बिल्कुल डर गया। फिर समरासुर ने युद्ध करने का निर्णय लिया। प्रद्युम्न और समरासुर का बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। अंत में प्रद्युम्न ने समरासुर का वध किया। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कुछ भी ऐसे बोलने में या कुछ गलती हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसे आगे चल के सही करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करें। जय श्री राम।